श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, आज मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है तो ये कहा जाता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास जाता है। हमारी धरती माता का तापमान जो बढ़ा हुआ है पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यहाँ भी बढ़ा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये यहाँ के लिए भी बहुत आवश्यक है कि तापमान यहाँ सदन का भी कम रहे। जब कहा जाता है कि तो पूरी दुनिया में जब पृथ्वी हुडा जी कृपा करके बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाइए। अरे कृपा करके आप बैठ जाओ, आप हुडा जी बैठ जाइए। आप तो बोलिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती माता का जो तापमान बढ़ा है उसके कारण से फसल का उत्पादन कम हुआ है। पूरी दुनिया में गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय दर्शन पर्यावरणीय संतुलन के लिए प्राचीन काल से संवेदनशील रहा है। लगभग 3000 वर्ष प्राचीन यजुर्वेद में उल्लिखित शांति पाठ इसका द्योतक है। आज के समय ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां भी हाल में चेन्नई में बाढ़ आई, वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, तिनवारी और संपूर्ण बुंदेलखंड में पिछले 10 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। फसल चौपट है, किसान बदहाल है। वैश्विक तापमान में वृद्धि एक सत्यता है एवं इसके कारणों की सही व्याख्या आज के समय की मांग है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के नेतृत्व में आईआईएससी बेंगलुरु बधाई का पात्र है, जिन्होंने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर नवीन शोध प्रारंभ किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ मानवीय कारणों से नहीं परंतु प्राकृतिक कारणों से भी हो रही है। भारत जैसे विकासशील देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अन्य देशों द्वारा कार्बन टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है और यह कुछ देशों का कूटनीतिक हथियार हो सकता है, परंतु अब भारत समर्थ है, सक्षम है, दबाव नहीं मानेगा। अतः आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरे, कम कृषि उत्पादन, विशेषकर बुंदेलखंड में लगातार घटती उत्पादकता के कारण लोगों की आजीविका एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं तथा देश के ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में कम लागत वाले वैश्विक सौर ऊर्जा संसाधनों एवं उद्योगों का उच्च प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर रत्ना डे।